शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, हिंदुस्तान जो आज आज़ादी का 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। हजारों हजार लाखों घरों के चिराग जो हैं वो बुझे हैं, उसके बाद बलिदान हुए हैं और तब ये आज़ादी हमें मिली है। बहुत से आज़ादी के दीवाने जिन्हें हम किताबें और रिसालों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब देशभक्त रहे हैं जो गुमनामी के अंधेरों में खो गए हैं, जिन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई में न सिर्फ अपना सरसव बलिदान किया, वही जो है इन्होंने अंग्रेज हो, मुगल आक्रांता हो, इन सभी के खिलाफ जो है अपने विरोध जताया और अपनी लड़ाई लड़ी है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन जो बागपत के सिसाना गांव के रहने वाले हैं, आज पंजाब केसरी की टीम उनके घर पहुंची है और जानेंगे उनके परिवार से क्या सोचते हैं विमल प्रसाद के बारे में और क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं जो विमल प्रसाद के बारे में पूरे देश को जानना चाहिए। आइए चलते हैं विमल प्रसाद के घर। बागपत जिले का एक छोटा सा गांव सिसाना है। इस गांव ने देश को आजाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानी दिए, लेकिन इस छोटे से गांव के रहने वाले महान क्रांतिकारी के विषय में शायद ही कोई जानता हो, जिसने अंग्रेजों के चूल्हे हिलाने का कार्य किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बेहद करीबी रहे क्रांतिकारी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में अपने स्तर पर आर्थिक सहायता ही मुहैया नहीं कराई, वरन अपना सर्वस्व भी कुर्बान कर दिया। इसको छेड़ेंगे नहीं, इसी तरह से रखा रहेगा पूरा। इनका नाम है महान क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन, जो आज गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए हैं। 10 अप्रैल 1910 को सिसाना गांव में सेठ बनारसी दास के घर जन्मे विमल प्रसाद जैन का पूरा जीवन देश सेवा में व्यतीत हुआ। बचपन से ही देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का जज्बा ही था कि विमल प्रसाद जैन गरम दल के क्रांतिकारियों से जुड़ गए। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के संपर्क में आने के बाद विमल प्रसाद जैन ने हर तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में अपना योगदान दिया। मुल्तान जेल में 3 साल की सजा विमल प्रसाद ने काटते हुए अंग्रेजों द्वारा दिए गए कष्ट सहे। विमल जैन के चचेरे भाई स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जैन के बेटे सत्येंद्र जैन बताते हैं कि शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में जो बम फेंके थे, उनका मसौदा और पूरी कार्य योजना सिसाना के इसी घर में तैयार हुई थी। यहाँ पर वर्तमान समय में विमल प्रसाद जैन का पुराना घर मौजूद है। उसके आसपास घना जंगल हुआ करता था, जिस कारण क्रांतिकारी यहाँ पर आकर छिपा करते थे। जिस बम को शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में फेंका था, वो इसी घर से लेकर वो गए थे। हाँ, दुर्गा भाभी यहाँ पर आई जब मुल्तान जेल में भगत सिंह अरेस्ट कर ले गए, बंद थे, काफी समय तक रहे वहाँ जेल में रहे। तब दुर्गा भाभी जबकि विधवा थी, वो श्रृंगार करके मेकअप करके उसको एक पत्नी के रूप में बना के उनको लेकर आई थी। और सीधी, क्योंकि यहाँ सारा ये जंगली इलाका था, काबुली कीकरें वगैरह थी चारों तरफ, तो यहाँ छुपने की जगह बहुत अच्छी थी। आसपास के शहरों से बराबर में रेलवे स्टेशन था छोटी लाइन का, दिल्ली से कनेक्टेड था, तो यहाँ छुपने की जगह बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पर किसी को शक ना हो। लेकिन जब शक पड़ गया सरकार को, बम छापे पड़े, बम बनता था, तो बम का असला है बराबर कुएं में डाल दिया गया। एक रिपोर्टर ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि भाई यहाँ बम ऐसा, तो वो सारा अभी भी अगर खुदाई करें तो उसके अंदर मिल जाएगा, सामान पड़ा हुआ। तो असेंबली में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को विमल प्रसाद जैन ने ही प्रवेश कराया। वहीं शहीद चंद्रशेखर आजाद और विमल प्रसाद जैन पिस्टल लिए असेंबली के बाहर खड़े थे। बाद में विमल प्रसाद जैन ने एक लिफाफा फोटोग्राफ, जिसे कश्मीरी गेट दिल्ली के एक फोटोग्राफर के यहाँ खिंचाया गया था, पर्चे दिल्ली में ही एक अंग्रेजी अखबार के दफ्तर में पहुंचाए, ताकि खबरों के माध्यम से सारी दुनिया ये बात जान सके। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण बोहरा और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी कई बार सिसाना आए थे। सत्येंद्र जैन घर के पास वर्ष 1707 में बने जैन मंदिर दिखाकर बोले कि विमल प्रसाद जैन यहाँ पूजा कर देश की आजादी की कामना करते थे। असेंबली में बम फेंके गए थे, तो सिसाने रखे गए थे, सिसाने से असेंबली में ले गए, और असेंबली में जब डाल रहे थे तो मेरे ताऊजी जो थे विमल प्रसाद जैन, उनकी दिली इच्छा थी कि मैं असेंबली में बम फेंकूं, लेकिन वो जो चंद्रशेखर आजाद वो थे, आपके भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त जी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो कहने लगे अगर आप
बम फेंकोगे और आप पकड़े गए, क्योंकि उन्हें अरेस्ट होना था, उनका प्लान था कि अरेस्ट हो और गूंगी बहरी जो ब्रिटिश सरकार है उसको बताया जाए कि हमारे देश की पीड़ा क्या है, उसको दिखाने के लिए ये बम फोड़े गए थे। और जब बम फोड़ने के बाद जो उन्होंने जो वहां पर्चे फेंके थे, उन्हें बताया गया था कि ये हुआ है, तो वो लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन में। अंग्रेजों का लहू पीने वाली दुनाली बंदूक आज बागपत पुलिस के पास। स्वर्गीय विमल प्रसाद जैन की वह 12 बोर की बंदूक जिससे निकली गोलियों से 2 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा गया था, वो 2011 में जगदीश प्रसाद जैन के निधन के बाद पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली थी। वो दुनाली बंदूक आज भी बागपत पुलिस के पास है। परिजन बताते हैं कि इस पारिवारिक धरोहर को वापस पाने का वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये प्रयास सफल नहीं हो पाया है। इसके अलावा 1965 में भी विमल प्रसाद की एक अन्य बंदूक व चांदी की मूठ की 2 तलवारें भी थाने में ही जमा हैं। जी, जो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी काम आई और क्रांति जो हुई देश की क्रांति में भी काम आई वो बंदूक। और पिताजी के नाम, पहले ताऊजी के नाम थी, फिर पिताजी के नाम आ गई थी और पिताजी के गुजरने के बाद वो थाने में जमा हो गई हमारे बंदूक। कब से जमा है? सन 2011 में जमा हो गई थी वो। उससे पहले तो इस बंदूक की खासियत क्या है, क्या बोर है इसका? 12 बोर की बंदूक है, यूएसए, मेड इन यूएसए है, जर्मन आयरन की है, बहुत अच्छी एंटीक है। और उसमें जो है हमारे जो चंद्रशेखर आजाद के जो पोत्र आए थे भगत सिंह के वो भी देखने आए थे उस बंदूक को, क्योंकि उन्हें पता चला था कि इस बंदूक से क्रांति लड़ी। हमारे भगत सिंह ने भी, शहीद आजम भगत सिंह ने भी उसको देखा है, यूज की है, तो देखने आए थे इस बंदूक को। और वो बंदूक दुर्भाग्य से जब पिताजी गुजर गए वो थाने में जमा हो। अच्छा, लाला विमल प्रसाद की जो एंटीक बंदूक थी, जी बताया जाता है उससे निकली हुई गोली से 2 अंग्रेज मारे गए। जी, उस बंदूक से 2 अंग्रेज मारे गए थे। वो बंदूक कहाँ है? थाने में जमा है जी। वो कब से जमा? वो सन 65 के आसपास से जमा है। कौन से थाने में जमा? बागपत थाने में, बागपत थाना था जब, उस समय तो मिनट लगता था। इसके अलावा क्या आपका जमा है? दो चांदी की मूठ की तलवारें भी जमा है। इंदिरा गांधी से अवार्ड लेने से कर दिया इनकार। क्रांतिकारी लाला विमल प्रसाद जैन को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवार्ड देने की घोषणा की थी। परिजन बताते हैं कि ये अवार्ड विमल प्रसाद जैन ने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया था कि हम बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, फिर ये तो अवार्ड है, इस कारण वो इस अवार्ड को स्वीकार नहीं कर सकते। इतने सौम्य और आदर्शवादी क्रांतिकारी थे विमल प्रसाद जैन। भगत सिंह के पौत्र भी आए थे यादों को सहेजने सिसाना गांव। अपने दादा भगत सिंह की यादों को सहेजने के लिए सुखविंदर सिंह सांगा अगस्त 2016 में सिसाना गांव पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने विमल प्रसाद जैन व भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी उनके परिवार से ली थी। सहारनपुर से लाकर जिस बम को असेंबली में फेंका गया था, उस बम को विमल प्रसाद जैन ने अपने घर की एक अलमारी में छिपाया था। वो अलमारी दुनाली बंदूक भी सुखविंदर सिंह सांगा ने देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया था। असेंबली में फेंके जाने वाले बम को अलमारी में छिपाया। मकान में आज भी वो तिजोरी मौजूद है जिसमें 4 अप्रैल 1929 को असेंबली में फेंका गया बम छिपाकर रखा गया था। सिसाना गांव में क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन के यहाँ 3 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण बोहरा, दुर्गा भाभी ने असेंबली में बम फेंके जाने की पूरी कार्य योजना तैयार की। सहारनपुर से वे बम के साथ लाए गए थे जिन्हें असेंबली में फेंका जाना था। इन बम को एक अलमारी में छिपाकर रखा गया था। वर्तमान में इस अलमारी को बाहरी तौर पर तो नया रूप दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर का हिस्सा आज भी उसी जगह से सुरक्षित है। अलमारी को खोलते ही अंदर एक गहरी और कच्ची मिट्टी से बनी सुरंग नजर आती है जिसके अंदर बम को छिपाया गया था। दिल्ली में जो बम फोड़ा गया था, उस बम की आधारशिला और ट्रेनिंग आपके घर में हुई थी, यही जहां हम खड़े हैं। हाँ, ट्रेनिंग हुई थी और उनका बहुत ही योगदान रहा है। जैसे यहाँ पर लोग यहाँ पर आते थे, सरदार भगत सिंह जी आते थे, आजाद जी आते थे और बटुकेश्वर दत्त आते थे और यहीं पर उनकी प्लानिंग होती थी और उनको जो फाइनेंस करते थे वो हमारे ताऊ जी विमल प्रसाद जी ही करते थे। वो जितना भी हथियार का जो भी व्यवस्था करते थे वही करते थे। और बम यहाँ पर जो बम लाया गया था वो सहारनपुर से लाया गया था और यहीं पर उसको यमुना नदी पर जो है उसको
टेस्टिंग की गई थी। और फिर उसके बाद सिसाना, यहाँ पर हमारे घर सिसाना में रखा गया था वो, और फिर जब असेंबली में बम फेंका गया था तो यहाँ से ही उसको भेष बदल करके दोनों जो है वहाँ पर असेंबली में बम फेंकने के लिए दिल्ली गए थे। वहाँ बहुत कठिनाइयाँ झेली उन्होंने जब यहाँ से बम दिल्ली तक पहुँचा। और जब इनकी प्लानिंग थी, जो भी यहाँ पर जो भी क्रांतिकारी जो यहाँ पर आते थे वो सारी प्लानिंग यहीं पे होती थी। हमारे खेत यहाँ पर खादर में थे और यहीं पर ही मीटिंग होती थी, और जो भी सब खर्चा होता था, जितना भी क्रांतिकारियों पर खर्चा था वो हमारे विमल प्रसाद जी जो है वहन करते थे। आर्थिक सहायता कराते थे मुहैया। क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन के विषय में सत्येंद्र जैन, अनीश जैन, जयविंदर जैन बताते हैं कि क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाने के अलावा उन्हें भोजन की व्यवस्था भी सिसाना से ही होती थी। रात के अंधेरे में चोरी छुपे भोजन व पैसा क्रांतिकारियों की मदद के लिए विमल प्रसाद जैन पहुंचाया करते थे। घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रसोई के रूप में था, जहां पर खाना बनाया जाया करता था। खाना बनाने वाले कुछ पात्र आज भी घर के स्टोर रूम में मौजूद हैं, जो उस समय की यादें ताजा करते हैं। विमल प्रसाद जैन का पानदान, एक माउथ ऑर्गन भी मौजूद है, जिसका प्रयोग विमल प्रसाद जैन किया करते थे। सत्येंद्र जैन बताते हैं कि हमारा परिवार बड़े जमींदार हुआ करते थे। पूर्वज मुशीलाल जैन द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में महाराणा प्रताप को भी युद्ध के समय यहीं से हुंडी भेजी जाती थी। बात होती है लैला विमल प्रसाद क्या आखिरी क्रांतिकारी? नहीं, उसके बाद में हुए हैं। मेरे बाबा जी 1704 में गोहाना के पास से नाहन नगर पड़ता है, वहां से आए थे सिसाना के अंदर। उनके ऊपर दबिश थी, वो यहाँ आए थे। और उसके बाद में अंग्रेजी शासन आया। अंग्रेजी शासन में हमारे बाबा जो बड़े थे सुल्तान जी जैन, वो 18 गांव के जमींदार थे। दरअसल फाइनेंस व्यवस्था में बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद स्वतंत्रता देश के प्रति तो पहले से लड़ते रहे हैं। यहाँ दुर्गा भाभी भी आई हैं भगत सिंह को लेकर, जब लाहौर में फंस गए मुल्तान में, उसमें जेल में, तो दुर्गा भाभी को निकाल के लाई यहाँ पर रसोई। तो यहाँ कई बार हुआ क्या कि रिपोर्टर ने भी पूछा, भगत सिंह के पोते भी आए यहाँ पर, तो पूछा कि भाई यहाँ कैसे क्यों, तो दरअसल खाना वगैरह जो बनता था वो यहीं से बनता था, और यहाँ से खाना सारा दिल्ली निकलता था। फिर यहाँ से ताऊ जी, मेरे पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद जैन है, वो भी इसमें जुड़े, भाई के साथ में खाना पहुंचाने में, बम की सहयोग देने में। फिर वो मंत्री पत्र लेने से भी कर दिया था इनकार। सिसाना के उस महान क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन की शौर्य गाथा जानते हैं, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि हमने मंत्री बनने को नहीं बल्कि देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। ये वही विमल प्रसाद जैन हैं जिन्हें अंग्रेजों की पुलिस ने दिल्ली में गिरफ्तार कर लाल किले में जाकर दोनों हाथों में कील ठोकी थी, लेकिन इस जुल्म के आगे न वो झुके और न ही टूटे। अंग्रेजी छापेमारी के बाद दिल्ली जाकर छिपे थे विमल प्रसाद। असेंबली में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंके जाने की घटना के बाद अंग्रेजों ने साथी क्रांतिकारियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिशें डालनी शुरू की, तो क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन दिल्ली के दरियागंज के गोलचे सिनेमा का पीछे जाकर छिप गए थे, जहां पर एक फैक्ट्री जिसमें आगे के हिस्से में साबुन बनाई जाती थी तो पीछे की ओर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बम बनाए जाते थे। यहीं पर विमल प्रसाद जैन ने काफी समय गुजारा। परिजन बताते हैं कि अंतिम समय में भी विमल प्रसाद जैन यहीं रहे। 2 जून 1990 को बीमारी के चलते उनका स्वर्गवास हो गया। यमुना खादर में होता था बम का परीक्षण। सिसाना गांव के घने जंगलों से होकर यमुना तक पहुंचा जाता था। गरम दल के क्रांतिकारी होने के कारण विमल प्रसाद जैन अपने साथ पिस्तौल और बम भी रखा करते थे। विमल प्रसाद जैन ने जो बातें अपने बच्चे को बताई, उनके बारे में सत्येंद्र जैन बताते हैं कि यमुना खादर में कई बार उन्होंने बम का परीक्षण किया। एक बार बम परीक्षण के दौरान एक क्रांतिकारी का हाथ भी फट गया था। गांव में एक पुराना कुआं भी मौजूद है, जिसमें विमल प्रसाद जैन ने एक पिस्तौल को छोड़कर फेंक दिया था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। इस कुएं की यदि खुदाई की जाए तो उस समय की बहुत सारी वस्तुएं इसके अंदर मिल सकती हैं। विमल प्रसाद के जीवन पर पत्नी ने लिखी पुस्तक। अमर शहीद सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के निकट सहयोगी और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता
स्वर्गीय विमल प्रसाद जैन के जीवन और कार्यकलापों के बारे में वर्णित एक पुस्तक 14 मई 1994 को राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति भवन में भेंट की गई। इस पुस्तक को स्वर्गीय विमल प्रसाद जैन की पत्नी रूपवती जैन ने लिखा। वो स्वयं भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी रही हैं। क्रांतिकारियों के बारे में भी पुस्तक में विस्तार से जानकारी दी गई है। पुस्तक में इस तथ्य को भी उजागर किया गया है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए असेंबली बम कांड में प्रवेश पत्रों की व्यवस्था विमल प्रसाद जैन ने ही की। बम कांड के तुरंत बाद इन दोनों क्रांतिकारियों के फोटो अखबारों में उन्होंने भेजे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बेहद करीबी होने के नाते आंदोलन से जुड़ी बहुत सी बातें इस पुस्तक में वर्णित हैं। दुर्भाग्य, बागपत में नहीं है कोई स्मारक। महान क्रांतिकारी होने के बावजूद विमल प्रसाद जैन के नाम से न तो जनपद में कोई स्मारक मौजूद है और न ही गांव में किसी सड़क चौराहे का नाम उनके नाम पर रखा गया है, और न ही वर्तमान में परिवार को वो सम्मान मिल पाता है जो क्रांतिकारी परिवार होने के नाते मिलना चाहिए। परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की पेंशन नहीं चाहिए। अगर प्रशासन कुछ कर सकता है तो विमल प्रसाद जैन के नाम पर कोई स्मारक मूर्ति गांव का नाम उनके नाम पर घोषित करे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी विमल प्रसाद जैन के विषय में जान सकें। इनने और हमारे पिताजी जगदीश प्रसाद जी ने इतना देश के लिए योगदान दिया, वो उस जिस तरह से दिया है, जिस तरह से उन्होंने सहायता दी है, हम नहीं कहते कि हमने दिया है, भगवान, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने देश के लिए इस तरह से लड़ाई की है, जेलों में गए हैं। तो जिस तरह से उनका वैसे सुनहरी अक्षरों में संसद भवन में उनका नाम भी है, अन्यत्र किसी दूसरे का नाम वहाँ पर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है कि भाई हमें इतना हमें सम्मान मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान हमें आज तक नहीं मिला। वैसे कि जिस तरह से उन्होंने इतना देश के लिए योगदान दिया, और वो उस तरह का हम ये चाहते हैं कि देश से हम ये चाहते हैं कि उनका एक यहाँ पर प्रतिमा हमारे गांव में स्थापित हो, लगाई जाए, और कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर गांव में उनके नाम से कोई रोड का भी यहाँ पर नाम दर्ज किया जाए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हाँ, हिंदुस्तान जो आज आज़ादी का 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। हजारों हजार लाखों घरों के चिराग जो हैं वो बुझे हैं, उसके बाद बलिदान हुए हैं, और तब ये आज़ादी हमें मिली है। बहुत से आज़ादी के दीवाने जिन्हें हम किताबें और रिसालों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब देशभक्त रहे हैं जो गुमनामी के अंधेरों में खो गए हैं, जिन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई में न सिर्फ अपना सरसव बलिदान किया, वही जो है इन्होंने अंग्रेज हो, मुगल आक्रांता हो, इन सभी के खिलाफ जो है अपने विरोध जताया और अपनी लड़ाई लड़ी है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी विमल प्रसाद जैन जो बागपत के सिसाना गांव के रहने वाले हैं, आज पंजाब केसरी की टीम उनके घर पहुंची है और जानेंगे उनके परिवार से क्या सोचते हैं विमल प्रसाद के बारे में, और क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं जो विमल प्रसाद के बारे में पूरे देश को जानना चाहिए। विवेक कौशिक, पंजाब केसरी टीवी, बागपत।